हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है अनदर एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस करेंगे और जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसका अनदर एग्जांपल है वर्किंग ऑफ डेनियल सेल इन अ रिवर्सिबल मैनर। जो डेनियल सेल होता है वो एक रिवर्सिबल मैनर में काम करता है और वो है हमारा दूसरा एग्जांपल रिवर्सिबल प्रोसेस का। तो सबसे पहले मैं ये डायग्राम को कॉपी पर बनाऊंगी, फिर उसके बाद हम बुक में देखेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा अनदर एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, उसका एक एग्जाम्पल भी दिया था जिसमें हमने गैस के पिस्टन के ऊपर सैंड रखा था। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस का और इसमें हम जो है डेनियल सेल को कंसिडर करेंगे। डेनियल सेल के बारे में डिटेल में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे जो कि बाद में आएगा। तो लिखते हैं टॉपिक का नाम जो कि हमारा है अनदर एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसको हम डेनियल सेल कहते हैं। सपोज ये हमारे पास एक बीकर है। डेनियल सेल में क्या होगा, एक बीकर हमें रखना है और ये जो बीकर है उसके अंदर हमने डिप किया है 2 इलेक्ट्रोड्स और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स है मेटल के प्लेट्स है वो अलग होंगे। यहाँ पर एक रियोस्टेट भी है और उसके साथ हमने कनेक्ट किया है एक सेल, इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, बैटरी भी हम बोल सकते हैं, लेकिन बैटरी में एक से ज्यादा सेल होगा और हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे एक अमीटर को भी जो कि करंट को मेजर करेगा। और ये है हमारा दूसरा प्लेट मेटल का, उसको हम कनेक्ट करेंगे। अब ये जो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल प्लेट्स है या इलेक्ट्रोड्स है उसको हमें अलग सोल्यूशन में डिप करना है। एक डेनियल सेल का दूसरा भी फिगर होता है जिसमें हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सॉल्ट ब्रिज का तो यूज नहीं किया है, बट फिर भी ये जो मेटल प्लेट है वो उसके सल्फेट के सोल्यूशन में होगा और ये जो दूसरा मेटल प्लेट है वो उसके सल्फेट के सोल्यूशन में होगा और ये दोनों सोल्यूशन जो है वो अलग है और इन दोनों सोल्यूशन को ये जो पोर्स है, ठीक है, इस बीकर में या ये कंटेनर में वो कनेक्ट करता है। अगर हम अलग अलग बीकर लेंगे तो हमें सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करना होगा दोनों सोल्यूशन को। यहाँ पर हमने सॉल्ट ब्रिज का यूज इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट है और ये मेटल प्लेट है हमारा जिंक और इसका सोल्यूशन होगा जिंक सल्फेट ZnSO4 सोल्यूशन। ये हमारा दूसरा सोल्यूशन है जो कि है हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, तो उसको हम लिखेंगे और ये प्लेट है हमारा कॉपर का हमारा इलेक्ट्रोड है। तो ये है हमारा फिगर। ये जो इमीटर, बैटरी और रियोस्टेट है वो थोड़ा सा ऊपर दिया है बुक में, यहाँ पर जगह नहीं था तो मैंने नीचे बना दिया। फिगर का नाम है हमारा डेनियल सेल एंड इट्स रिवर्सिबल वर्किंग। ये जो सेल है वो रिवर्सिबल वर्किंग भी करता है और इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि रिवर्सिबल वर्किंग होता है तो रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल हुआ। इस अरेंजमेंट को हम रियोस्टेट कहते हैं, इस सिंबल को। ये हमारा बैटरी है, बैटरी और सेल सेम है लेकिन बैटरी में एक से ज्यादा सेल होगा। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही सेल है और ये है हमारा इमीटर जो कि करंट को मेजर करेगा। ना हम बुक में देखते हैं अनदर एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज वर्किंग ऑफ डेनियल सेल इन अ रिवर्सिबल मैनर। दूसरा एग्जाम्पल रिवर्सिबल प्रोसेस का वो डेनियल सेल का वर्किंग है रिवर्सिबल मैनर में। एक सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है हमारे पास जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स। जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो उसके एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, डिप होगा और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो उसके एक्वस सोल्यूशन में डिप होगा और ये जो 2 सोल्यूशन है उसको सेपरेट किया होगा एक पोरस पॉट ने। ये है हमारा पोरस बर्तन, पोर्स होंगे उसमें, होल्स होंगे। ठीक है, द सेल हैज अ डेफिनेट ई। इस सेल का डेफिनेट ई होगा, डेफिनेट पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। द सेल इज कनेक्टेड विद अनदर सेल ऑफ अपोजिंग पोटेंशियल ई एक्सटर्नल और इस सेल को हमने कनेक्ट किया है एक दूसरे सेल के साथ जिसका पोटेंशियल है ई एक्सटर्नल। ये जो कंडीशन है वो खुद एक सेल है और उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, दूसरे पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया है। जो पोटेंशियल होगा सेल का वो एग्जैक्टली इक्वल होगा अप्लाइड पोटेंशियल से
कैसे इक्वल बनाएंगे हम, रियोस्टेट का यूज करके सर्किट में। तो इसका जो पोटेंशियल है, जो सेल का पोटेंशियल है, दोनों को हमने इक्वल बनाया है रियोस्टेट का यूज करके। जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा उस वक्त जो है देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। नाउ अगर हमारा जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है उसको थोड़ा सा हम कम कर दे सेल के पोटेंशियल से, ये जो बीकर वाले पोटेंशियल है उससे, तो केमिकल रिएक्शन होगा और उस केमिकल रिएक्शन में जिंक सॉलिड जो है वो जिंक एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर एक्वस जो है वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जिंक जो है वो Zn2+ बन जाएगा इस रिएक्शन में जब हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल कम होगी सेल के पोटेंशियल से, ठीक है। और कॉपर 2+ जो है, जो सोल्यूशन वाला कॉपर है, वो हमारा सॉलिड कॉपर बन जाएगा, Cu बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस हो गया, एक रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन। नाउ अगर हमारा ई एक्सटर्नल जो है वो थोड़ा सा हाई हुआ इस सेल के ई से, सेल के पोटेंशियल से थोड़ा सा हाई हुआ हमारे बैटरी वाला पोटेंशियल, उस केस में ये रिएक्शन जो है वो उल्टा हो जाएगा। जो जिंक एक्वस है वो जिंक सॉलिड बन जाएगा और कॉपर सॉलिड जो है वो कॉपर एक्वस बन जाएगा। Cu जो है वो Cu2+ बन जाएगा और Zn2+ जो है वो Zn बन जाएगा। यानी कि जो प्रोसेस है वो उल्टा भी होता है और यही है हमारा एग्जाम्पल रिवर्सिबल प्रोसेस का। और ज्यादा डिटेल में तो नहीं दिया है लेकिन आप समझ गए होंगे। जब हमारा क्या होगा, ई एक्सटर्नल कम होगा सेल के ई से, उस वक्त ये वाला रिएक्शन होगा और जब हमारा ई एक्सटर्नल थोड़ा सा ज्यादा होगा सेल के ई से, उस वक्त इसका रिवर्स वाला रिएक्शन होगा और ये हमारा एग्जाम्पल बन गया रिवर्सिबल प्रोसेस का। और यहाँ पर बताया है डैनियल सेल में क्या क्या होता है। और पहले जो है दोनों इक्वल होता है, ई एक्सटर्नल और ई किसके मदद से, रियोस्टेट के मदद से, उतना ही बताया है। और इलेक्ट्रोड्स जो है वो उसके सोल्यूशन में होंगे डिप, और ये दोनों सोल्यूशन जो है वो पोर्स के थ्रू कनेक्टेड होगा। अगर हम पोरस पॉट का यूज नहीं करेंगे तो हमें जो है उसके जगह पर सॉल्ट ब्रिज का यूज करना होगा, ठीक है। तो डेनियल सेल जो है वो हमारा एक रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल है। ना कुछ चीजें आपको नोट करना है। सबसे पहले ये चीज आपको नोट करना है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरी में है, रियलिटी में नहीं है, ठीक है। और इसको रियलिटी में देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जो कि नियरली रिवर्सिबल पाथ फॉलो करेगा लेकिन कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये नियरली दिखाएगा रिवर्सिबल पाथ। जितने भी नेचुरल प्रोसेस है, नेचर में जो प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस अनप्लेन जो प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल होता है थर्मोडायनेमिकली। रिवर्सिबल प्रोसेस जो है रियलिटी में नहीं होता है लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के कंसेप्ट को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो है नियरली रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करेगा, कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा। बट फिर भी आपको समझना जरूरी है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, कंसेप्ट क्या है इसका। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, अनदर एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।